के बीच मेली नीलली बिठाई। देवकी की शादी वसुदेव से जिस समय भई है भक्तों, और देवकी की संगी विदा भई, तो लड़कियां देवकी को गीत गा के हुए विदाई में लग गईं। देवकी ससुराल में जा रही है, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। रो के नहीं गई देवकी ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती। पहले ये रोना ही नहीं चलता था। ये रोना बताया गया है अभी से चला है 1947 से पहले, जब हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, तब हमें हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। और अब रोइबो कहाँ है? और तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई, जा से रोवो वा तो बेरोवती और ना रोई पाती है सो रोवती। का करे चिल्लाई, वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की ससुराल में चली जाए, रोए नहीं तो और औरतें बच्चे नहीं ना लेन देती, ने कहूं ना रोई, उल के बैठे गई जगह ही सर्राठे थे। रोना। एक दिन हम शादी में गए तो सुबह जब विदा भई तो एक लड़की रो रही थी। विदा भई तो रोती तो है ही, खूब रो रही थी चिल्ला चिल्ला। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही, जीजा नहीं रो रहे। तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। तो विदा किया, और जब विदा किया तो अक्षमात कंस आ गया। बहन इधर आइए, ऐसे पालकी में बैठ के कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? इधर हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। बहा पीछे से ये रसाला है, अरता के पीछे और कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। जो कंस चला, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज। और जैसे ही कंस ने ऊपर देखा तो देवता आवाज लगाते, कंस सुनो मेरी बात सुनो। ओ कंस राजमती फूल जरा, ये फूल फूल मिल जाएगा, देवकी काठमा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। लगे कंसराज, जिस बहन को तू इतनी हंसी से विदा कर रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वही तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ माने देवता, कंस को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये कंस अमर। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा तो हम उस वृक्ष कोई नहीं छोड़ेंगे जिसपे कोई आगे फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को। और अपनी बहन से बोला है, माफ करना बहन, जिसे हमने जान से ज्यादा चाहा, मुझे क्या पता था कि उसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। ये तो दुनिया के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता।
अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहे, और हम मरी गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जन कैसी है। कहने लगी है भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागन बहन ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। मार दो। जैसे ही कंस ने देवकी को मारना चाहा तो बसदेव बीच में खड़े हो गए और बसदेव कहते हैं कि कंसी इसको न मार और तेरी में ना लगे, कंसी इसको न मार तेरी में ना लगे। तेरी में ना लगे राजा भी ना लगे, कासे बादल ना पार तेरी में ना लगे। ए भोजराज इसे ना मारो। बोला क्यों ना मारो? बहन हमारी है, मारे या छोड़े तुम कौन होते हैं ढोलक? बोले अगर ये बहन तुम्हारी है तो कंस ये पत्नी हमारी है। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। ये कंसराज तुम्हें अपनी बहन से तो डर नहीं है? नहीं है। बच्चे से डर है? हाँ। तो जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते कंसराज, तब तक हम इस बटेश्वर में मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक 8 बच्चा नहीं होते तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब बैठ गया है गद्दी पे, बसदेव देवकी को जेल में डाल दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है भक्तों। ये 50 रुपये आए हैं राम राय सिंह और 50 रुपया टिंकू सिंह उनकी तरफ से, और एक एक स्टॉल और एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, और एक एक स्टॉल और एक हार परीक्षक जी उनकी धर्म पत्नी को, और एक पति उनकी धर्म पत्नी को, और 51 रुपया साथियों को, और एक हार हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान राकेश सिंह फौजी, जो ये नगला हिम्मत मैनपुरी के रहने वाले हैं। और राकेश सिंह फौजी की तरफ से ये कलश वाली कन्याओं को और परिक्षत्रिय के पति जी को और सभी साथियों को सम्मानित किया है। भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। श्रोताओं, अब इधर जब पहला लड़का जब देवकी के पैदा हुआ है तो देवकी बड़ा मगन भई, लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी और अपने पति से बोली, महाराज मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा भैया इसे मार देगा। तो बसदेव कहते, देवकी सुनो, ध्यान करो वो पुराना जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर इस बच्चे को आज लेके नहीं गए तो पता तो से चल ही जाएगा, पर पता नहीं हमारे साथ क्या करे। ये देवकी, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है, लेकिन मैं करूं क्या? धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो, अरे धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो, और जो जीवन के बिना विभिन्न अब बेटा के काटो रे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया, देखो रे सुनत ही मैया रोन लगी, और अपने पति की ओर देख के ऐसी कहने लगी, रे लला बिन में मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी, रे देवकी रोवत छोड़ी दई, और त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बात नहीं, देवकी रोवत
देवकी को रोता छोड़ा, बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो कंस ने देखा, बहनों साहबा क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। अरे इधर लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था, तड़फा तड़फा के मारूंगा। कंस ने बच्चे को लिया, मारने को जैसे ही तैयार होगा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे काहे को मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे काहे को मार रहा है? छोड़ दे। तो कहने लगा, बहनों साहब इसे ले जाओ, 8वां लाना उसे मारेंगे। मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, ले जाओ। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लगी जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। अब खुश तो भाई, लेकिन खुशी ज्यादा देर रुक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदे किधर से नजर आने लगे। अगर ऐसी दया आई कंस को तो 8वां लड़का तो बहुत दिनों में होगा, भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कमी है। अब चले नारद कंस के दरबार में। कंस ने देखा, बाबा जी आइए, वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, हमने बहुत से महात्मा मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते बाबा, बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे, बैठिए। तो नारद पूछने लगे, कंस एक बात बताओ, क्या अब तो कमजोर भी बहुत हो गई हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काय की है? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? अरे बाबा मरना कौन चाहता है, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवताओं। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा तो क्या 8वां होगा, मार दूंगा। किसी बच्ची ने जन्म लिया, हाँ हाँ मेरे से छोड़ दिया। क्यों? पहला तो इसलिए, 8वां मारूंगा। तो कंस से नारद बोले, लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जैसे ही कंस ने सुना मौत आ गई, गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है कंस, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? पागल हो। अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस कहने लगा, बाबा जी तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहती कि बच्चा कोई बचना ही नहीं चाहिए? बोले हमने कब कहा मारा, बात बताई तुम जानो। खुशी के मारे उछल पड़ा, बाबा जी या तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर ही गए होते, इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते, तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो। नारद सबका। हंसने लगे नारद जी, बोले कंसराज सबका तो बाद में चाहते, सबसे पहले तुम्हारा चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, बेट बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी, भैया ये वही बच्चा है जिससे तुमने छोड़ दिया? छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा, पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में धर मारो, और दशा देखेगी मैया की, दशा देखेगी बेटा की, मैया को आओ संभारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के गिर गई। देवकी महाराज देवकी की भरी आई हिलकी, और मन ही मन में रोई गई, कछ कह न सकी दिल की। ऐसो भैया पत्थर बहु गले जो नाई पिघलो है, ऐसो भैया पत्थर बहु गले जो नाई पिघलो है। एक नहीं भक्तों, देवकी के कंस ने 6 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया।
6 बच्चा देवकी के मार दिए। 7वां गर्भ जब देवकी के आया है तो भगवान वहां एक चाल चलते, योग माया द्वारा उसे देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी जो गोकुल में रहती हैं, जब वहां बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर पूरी मथुरा में ये खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान, और इधर कंस सबको सतर्क कर रहा है, आ गया है समय कुर्बानी का। ये वक्त आना कानी का नहीं है। जहां एक एक पहरेदार लगता था, 10-10, 20-20 लगे जा, जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। कंस इधर तैयारियां कर रहा है। देखिए तो 8वीं गर्भ की बारी।